अपने युवा पुत्र को इस रूप में देखूंगी, कभी कल्पना भी न की थी। उसे मृतक देख सकती थी आप। आत्महत्या करने जा रहा था आपका पुत्र। इसके प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत दुख होता है। अपने यश के लिए क्या क्या सपने संजोए थे हम। सपनों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक गया था पिताश्री। दिशाहीन व्यर्थ में जीवन गंवा रहा था। आज मेरे जीवन में परम उद्देश्य जागा है। आज इसने जीवन के लोभ और माया के जाल को तोड़ा। इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये मार्ग इसने स्वयं चुना है। जीवन के भेद को समझेगा, अरिहंत बनेगा, उस आनंद को पाएगा जहां सुख दुख की परछाइयों से मुक्त होगा। आप किस तरह का जीवन चाहते हैं अपने पुत्र के लिए? ऐसा जीवन जिसमें उसे खुशी मिले, जिसमें उसकी उन्नति हो। माँ, पिताजी, मेरा सुख और उन्नति अब केवल इन कमल चरणों में है। मुझे आज्ञा दीजिए। रचित, ये मेरे पिछले जन्म का ही पाप होगा। आपका पुण्य क्यों नहीं? इतनी सदियों से हम अपने पाप दूसरों पर दोषारोपित करते गए। इसमें ग्रंथ और पंडित सहायक बने। हमने यज्ञ करवाए, बलियां दिलवाई। मैं कहता हूं बस, तुम स्वयं ही पाप का कारण हो और तुम स्वयं ही मुक्ति का द्वार बन सकते हो। महानुभव, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? सदैव अपना आचरण स्वच्छ रखें। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। आपकी हर बात हमारे जैसे सामान्य लोग भी समझ पा रहे हैं। क्या मैं और मेरे पति आपके भिक्षु बन सकते हैं? मैं ये नहीं कहता। मेरा अनुयायी बनने के लिए आप संसार छोड़ो। ये यश के चेतना की पुकार थी। आप जीवन के नित्य कर्म में रहकर भी मेरे अनुयायी बन सकते हैं। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। 4 आर्यक सत्य है। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा।
2. इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षण भंगुर है तो मार्ग क्या हो? 3. मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4. इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि